एक सही दिशा में बना हुआ बेडरूम जहां आपको बहुत कुछ दे सकता है, वहीं गलत दिशा में बना हुआ बेडरूम बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में खराब भी कर सकता है। नमस्कार, मैं आचार्य श्वेता गर्ग। मैं वैदिक वास्तु कंसल्टेंट हूं और करीब 18 सालों से मैं वैदिक वास्तु के फील्ड में हूं। मैं आपको बेडरूम के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको वास्तु के हिसाब से बेडरूम किस दिशा में बनाना चाहिए और किस दिशा में बनाने के साथ साथ बेडरूम के अंदर वास्तु को किस तरीके से सेट करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। क्योंकि एक अपने पूरे दिन का एक बहुत लंबा समय आप अपने बेडरूम में स्पेंड करते हैं, तो बेडरूम की जो एनर्जी होती है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। तो सही दिशा और सही तरीके से बेडरूम का बना होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। किस तरीके से आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन दिशाओं में आपको बेडरूम कभी भी नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी हमारी नेगेटिव दिशाएं हैं, नेगेटिव दिशा मतलब डिस्पोजल की जो दिशाएं हैं, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये तीन दिशाएं हमारी डिस्पोजल की दिशाएं हैं। अगर आप इनमें लगातार सोते हैं तो आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में लगातार सोते हैं तो आपको लीवर से रिलेटेड समस्या आ सकती है, इवन स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको साउथ साउथ वेस्ट में नहीं सोना चाहिए, आपके रिलेशंस को खराब कर सकता है। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आप लगातार सो रहे हैं तो ये आपकी एंजाइटी को बढ़ा सकता है। आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर इस तरह का नेचर डेवलप कर सकता है कि वो हर बात में, छोटी छोटी बातों में आर्ग्यूमेंट करने लगे, या फिर आप लोगों के बीच में आपका नेचर एंजाइटी का हो जाए, छोटी छोटी बातों में आपको एंजाइटी फील होने लगे। तो आपको ईस्ट साउथ ईस्ट को भी बिल्कुल अवॉइड करना है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आप लगातार सो रहे हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी हमारा डिस्पोजल का जोन है, स्पेशली हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको क्लियर करने का जोन है। और आप लगातार यहाँ पर सो रहे हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दे सकता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम दे सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को खराब कर सकता है। तो आपको कभी भी इन तीनों जोन्स में अपने बेडरूम को बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या उसके अलावा जितने भी जोन्स हैं, क्या कहीं भी हम अपने बेडरूम को बना सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपको अपने बेडरूम को सेलेक्ट करने का चांस मिल रहा है, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना बेडरूम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट को देखिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में जो भी प्लैनेट सबसे अच्छा है, उसके हिसाब से आप अपने बेडरूम को चूज करें। जैसे बहुत कॉमनली एक चीज कही जाती है कि कोई भी जो हेड ऑफ द फैमिली है या घर के बड़े बेटे हैं, उनको साउथ वेस्ट का बेडरूम दे देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर एक घर का बड़ा बेटा, जिसकी कुंडली को देखा जाए, अगर उसकी कुंडली में उसका राहु खराब है, नीच का है या पीड़ित अवस्था में है, तो आप उसको साउथ वेस्ट का अगर बेडरूम दे देंगे तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है उसकी जॉब में प्रॉब्लम आए, हो सकता है उसकी शादी ना हो पाए, या फिर शादी होने के बाद वो अपनी फैमिली को आगे ना बढ़ा पाए, बच्चे ना हो पाए, इस तरह की प्रॉब्लम्स, या फिर अगर वो बिजनेस करता है तो बिजनेस में ग्रो ना कर पाए। किसी भी बेसिक प्रिंसिपल के बेस पर कभी भी बेडरूम को आपको चूज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला वास्तु का प्रिंसिपल है कि आपके बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट सबसे अच्छा है, उसके हिसाब से आप अपने बेडरूम को चूज करें। और अगर बेसिक प्रिंसिपल्स देखे जाएं तो कौन सा बेडरूम आपको क्या चीज दे सकता है, तो वो आपको अपने जोन्स के एट्रीब्यूट के हिसाब से पता ही है। अगर आपका मरकरी अच्छा है तो आप उनको नॉर्थ का बेडरूम दे सकते हैं। नॉर्थ का बेडरूम क्या देता है? जो भी नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा, आपको जॉब में बहुत एक्सेल कराएगा, आपको प्रमोशन दिला सकता है, नई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है, वर्क फ्लो आपका बहुत अच्छा करा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने बेडरूम को चूज कर सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम है तो वो एक न्यूली मैरिड कपल के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, उनके बीच में बॉन्डिंग को बढ़ाता है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम आप एक न्यूली वेडिड कपल को दे सकते हैं। लेकिन यही अगर आपने नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम किसी यंगस्टर को दिया, पढ़ाई करने वाले बच्चे को दिया, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा
नई-नई चीज़ें जानने के लिए, वो नई-नई चीज़ें जानने में या एक जो यूथ की इच्छाएँ होती हैं, उस तरफ उसका दिमाग ज़्यादा चला जाएगा। तो उसका पढ़ाई, उसकी करियर सब कुछ खराब हो जाएगा। तो कोई भी एक दिशा सभी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। आपको हमेशा अपना बेडरूम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ करना चाहिए। अगर ईस्ट में आप अपना बेडरूम बना रहे हैं, तो ईस्ट का बेडरूम आपको कनेक्शंस बहुत अच्छे दे सकता है, लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी करा सकता है, तो आप ईस्ट में बेडरूम बना सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो कि एक बहुत अच्छा ज़ोन है, बहुत ही पवित्र ज़ोन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लगातार सोते हैं, यहाँ पर आप अपना बेडरूम बनाते हैं, तो ये आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है। नॉर्थ ईस्ट में सोने वाले लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है या ये कहीं स्टेगनेंट हो जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लाइफ की ज़िम्मेदारी है, ऐसे लोगों को कभी भी नॉर्थ ईस्ट में अपना बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप बहुत छोटे बच्चे जो 10-12 साल के बच्चे हैं उनका बेडरूम बना सकते हैं या फिर जो आपके घर में एल्डर्स हैं 60-70 प्लस के जो आपके पेरेंट्स हैं उनका बेडरूम आप नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं जिससे कि उनकी एनर्जीज थोड़ी स्टेगनेंट रहे, वो लोग काम रहें। लेकिन उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी को सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कफ की समस्या है, तो उनको नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम आपको नहीं देना है क्योंकि ये वाटर एलिमेंट का जोन है जो उनकी कफ की समस्या को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो बहुत सारे इस तरह के प्रिंसिपल्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखें, उसके हिसाब से अपने बेडरूम को चूज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि केवल बेडरूम की दिशा मैटर करती है, उसकी फेसिंग या आप किस तरफ सिर रखकर सो रहे हैं ये चीज मैटर नहीं करती, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अगर सही ज़ोन में भी सो रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने हेड को गलत दिशा में रखा है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो लॉजिक क्या है कि आपको हमेशा अपने हेड को साउथ में रखकर ही सोना चाहिए क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये सबको पता है साइंटिफिकली कि जो हमारी बॉडी है, वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो अगर हम अपने पैर साउथ में रखकर सोते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसे ही केस में लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम, आइसोमीनिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी आपको साउथ में लेग कर कर नहीं सोना है। हमेशा आप अपने बेड को इस तरीके से प्लेस कीजिए कि आपका जो हेड है वो साउथ की तरफ आए और जो आपके लेग है वो नॉर्थ की तरफ आए। लेकिन अगर आपको किसी वजह से ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर अपने बेड को रखना पड़ जाता है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ईस्ट की तरफ पैर रखकर नहीं सोना है। आप उस केस में हमेशा ईस्ट में अपने हेड को प्लेस कीजिए और अपने पैरों को वेस्ट की तरफ प्लेस कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको लोग बहुत बार अवॉइड कर देते हैं और उसके बाद उनको हेल्थ से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस चीज़ को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। उसके अलावा कभी-कभी आपको बेडरूम में मिरर लगाना पड़ता है, आपके पास अलग से ड्रेसिंग एरिया नहीं है, तो आपके बेड के सामने अगर मिरर आ रहा है, तो उसको भी आपको हमेशा अवॉइड करना है। मिरर में अगर आपकी इमेज नज़र आती है, जब आप बेड पर लेट रहे हैं, उस समय मिरर में आपकी इमेज नज़र आ रही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है। कभी भी आपको मिरर ऐसी जगह पर प्लेस नहीं करना है कि आप जब बेड पर लेट रहे हैं, तो आपकी इमेज मिरर में नज़र आए। अगर ऐसा है तो आप अपने मिरर को थोड़ा इधर-उधर शिफ्ट कर दें या फिर कहीं भी जगह नहीं है तो अपने मिरर को हमेशा कवर करके रखें। आप किसी कर्टेन से, किसी ब्लाइंड से उसको कवर कर सकते हैं और जब आपको यूज़ करना है केवल तब आप उसको ओपन करिए। बहुत सारे लोग अपने बेड में ही मिरर लगवा लेते हैं। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि बेड के ही अंदर जो डिज़ाइनिंग होती है, पैनलिंग होती है, उसके अंदर मिरर यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। कभी भी अपने बेड में मिरर को यूज़ करने से हमेशा बचना चाहिए। कभी भी मिरर को प्लेस नहीं कराना चाहिए। उससे जब आप रात को सोते हैं, जो हमारी बॉडी है सबसे ज़्यादा हीलिंग हमारे सोने के वक़्त ही करती है। तो अगर आपने अपने बेड में मिरर लगाया है तो आपकी हीलिंग नहीं हो पाती, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है, आपको कभी भी साउंड स्लीप नींद नहीं आती, तो आपको बहुत तरह की समस्याएं लाइफ में आने लगती हैं। तो बेड में कभी भी आपको मिरर नहीं लगवाना है। बहुत सारे लोग डिजाइनिंग के लिए सीलिंग में मिरर लगा लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सीलिंग में भी आपको बेडरूम में कभी भी मिरर नहीं लगाना चाहिए, वो भी आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है।
फ्लोरिंग में बिल्कुल भी आपको मिरर नहीं लगाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने बेडरूम में सही ज़ोन के साथ-साथ सही इंटीरियर को भी ध्यान रखना है। उसके अलावा बेडरूम में बहुत सारे लोग अपने एंसेस्टर्स का फ़ोटो लगा लेते हैं, वो भी आपको कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपने एंसेस्टर्स को प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने एंसेस्टर्स के फ़ोटो को साउथ वेस्ट में लगाइए। साउथ वेस्ट में भी अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो आप कोई ऐसी वॉल कीजिए जो आपके बेडरूम में नहीं आ रही है, बेडरूम के बाहर आ रही है। तो अपने बेडरूम के अंदर अपने एंसेस्टर्स के फोटो नहीं लगाने चाहिए। बेडरूम के अंदर अगर आपका मंदिर बना हुआ है तो वो भी बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। तो बेडरूम के अंदर आपको मंदिर कभी भी नहीं बनाना चाहिए। मंदिर हमेशा बेडरूम के बाहर बनाएं। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं अपनी एक छोटी सी केस स्टडी आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, उनके बच्चे बॉम्बे में रहते हैं। उनकी शादी हुई कुछ टाइम पहले, करीब 6 महीने ही हुए हैं, उनके बेटे की शादी हुई। बहुत ही अच्छी लड़की, एक बहुत अच्छा कपल, उनकी 5-6 साल से रिलेशनशिप में वो लोग थे, बच्चे जिन्होंने शादी की। बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई, सब लोग खुश थे, दोनों फैमिलीज खुश थी। और शादी के करीब 4-5 महीने बाद ही उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े होने लग गए और बात डिवोर्स तक पहुंच गई। तो मेरी जो फ्रेंड है उनकी मुझसे बात हुई सडनली, उनका कॉल आया और मैंने पूछा बच्चे कैसे हैं, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि बच्चों के बीच में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो हमारी बहू है वो अपने मैके चली गई है, वो वापस ही नहीं आ रही है और वो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ? उनकी तो लव मैरिज हुई थी और बहुत अच्छी लड़की थी, जितना हम मिले, जितनी बात की बहुत अच्छी, बेटा भी बहुत समझदार, बहुत अच्छी जॉब में था। तो ऐसा क्या हुआ? तो वो बोली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अब वहां जा रही हूँ। तो मैंने उनको बोला जब आप वहां जाओगे तो वहां उनके बच्चों के फ्लैट का लेआउट मुझे भेजना और वहां की लोकेशन भेजना, उसको देखते हैं, वास्तु देखते हैं कि क्या मैटर हो सकता है। जब उन्होंने सारी डिटेल्स भेजी और हमने उनके नक्शे को देखा, तो वो जो कपल थे, बच्चे थे, वो साउथ साउथ वेस्ट में सो रहे थे। उनका जो बेडरूम था प्रॉपरली साउथ साउथ वेस्ट में बना हुआ था और वही बेड के पीछे उन्होंने अपना एक शादी का कपल फोटो लगाया था जो एग्जैक्ट साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा था। और साथ में उन्होंने उसी वॉल को बहुत ही सुंदर वॉलपेपर लगाया था, लेकिन वो वॉलपेपर रेड कलर का लगाया था जो पूरी तरीके से उनके साउथ साउथ वेस्ट को डिस्टर्ब कर रहा था, जिसकी वजह से उनके रिलेशंस खराब हुए और खराब होते होते इतने खराब हो गए कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई। तो मैंने उनको बोला कि सबसे पहले तो इनका बेड यहाँ से शिफ्ट कराओ, किसी भी और बेडरूम में इनको यहाँ से शिफ्ट कर दो और इनका फोटो साउथ साउथ वेस्ट से हटवा दो। और ये जो रेड कलर साउथ साउथ वेस्ट में इन्होंने कराया है, इस वॉलपेपर को आज ही चेंज करा दो। बस आपको इतना करना है और फिर ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपके बच्चों की सेटिंग हो जाए, इनका रिलेशन दोबारा से पहले जैसा हो जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया और करीब 15-20 दिन बाद ही उनका फोन आया कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है, बहू है, वो वापस आ गई है और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और शायद अब ऐसा लग रहा है कि दोनों की सेटिंग हो जाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, हमारी फैमिली के ही बच्चे थे, अच्छा है कि उनकी सेटिंग हो जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। तो कभी भी इन चीजों को आपको अवॉइड नहीं करना है। छोटी छोटी सी आपकी गलतियां आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको दे सकती हैं। तो अपने बेडरूम को सही दिशा में बनाएं, सही फेसिंग, सही तरफ आप हेड कर कर सोएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद नहीं आती है या नींद बार बार रात को सपने आते हैं, डर लगता है, तो आपको एक छोटी सी रेमेडी आज ही अपने घर में जरूर कर लेनी है। आप एक छोटा सा कपड़ा लीजिए, येलो कलर का कपड़ा ले सकते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी पीली सरसों और 2 या 3 गोमती चक्र आप जरूर डालिए और उसकी एक पोटली बनाइए और अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए, जिससे कि आपको हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको नींद अच्छी आएगी। तो आप इस रेमेडी को अपने घर में जरूर यूज कीजिए, वास्तु के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखिए और इस तरीके के और भी टिप्स लेने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए। मिलते रहेंगे और नए नए वास्तु के टिप्स के साथ। थैंक यू।